पूरे देश में इस समय सर की सियासत सर पर चढ़ी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी जिस तरह से लगातार प्रेजेंटेशन देकर इसी पर आरोप लगा रहे हैं, उसी पर हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। और जन का मन में आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मन इस वोट चोरी की सियासत पे क्या कह रहा है। जो लोग जहां मिल रहे हैं हम उनसे वहीं बात कर रहे हैं। कितना आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अब ईमानदार नहीं रहा? देखिए, अगर निष्पक्ष है तो सारी बातें रखे ना। अगर कोई आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो इल्ज़ाम के लिए सबूत दे कि भाई हमने ऐसा किया। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप सामने रखो, और नहीं है तो जो चीज़ सही है उसे करो। देश का अधिकार है कि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार संविधान ने दिया है, और मतदान का अधिकार उसको मिलना चाहिए। तमाम लोग कह रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता, कि एक अजीब सा झूठ जो है वो फैलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अगर ये झूठ है तो आप उसके सबूत पेश करें, खंडन करें, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, केस करें उसके ऊपर। राहुल जी ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, राहुल जी ने पूरी जानकारी साक्ष्य के साथ दी है, तो उसमें ये सवाल ही नहीं उठता। और भारतीय जनता पार्टी तो अब कुछ बोलने के लायक ही नहीं रही है। अच्छा, आपने अपने क्षेत्र में कभी ऐसा महसूस किया कि ऐसा होता है कि कुछ सोच रहे हैं, परिणाम कुछ और आ रहा है? देखिए, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पोलिंग बूथ पर जब वोटिंग डालने लाइन में लगते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ लाइन में ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं जिनको कभी देखा नहीं है। तो ये भी बड़ी विचित्र बात है, और कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई झोल तो है। बिना झोल के कुछ होता ही नहीं है साहब। कुछ झोल है या सब गोलमाल है? सब गोलमाल है। सब गोलमाल है। चलिए, और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पे जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, देखा जाए तो डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत अच्छा एक प्रपंच थोपा है उन्होंने। इलेक्शन कमीशन को जिस प्रकार से उन्होंने लाया है, अभी वर्तमान परिस्थितियों में घेरा है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। और इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी पूरी तह तक, अंदर तक पूरी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से एक ही कमरे के अंदर 80 व्यक्ति पाए जा रहे हैं, और साथ ही एक KLGDS ऐसे नाम से लोग वोट डाल रहे हैं। ये भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत माना जाता है, और वो अगर ऐसे एग्जाम्पल सेट करेगा तो जो बाकी की कंट्रीज़ है वो डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगी या सोचेंगी अपने का रुख करेगी, तो ये सब सही नहीं माना जाएगा ना फिर फ्यूचर के लिए उनके लिए। तो मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि जो वोट चोरी का मुद्दा है काफ़ी गहन मुद्दा है। इस पे पूरी एक कमेटी बैठनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को हटाकर दोनों विपक्ष और पक्ष दोनों के नेताओं को सम्मिलित होकर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खुलासे के बाद कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर आक्रामक है। वोट चोरी के मुद्दे पर तमाम आंदोलन की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछते हैं कितना आपको लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया है उसमें कितनी दम दिखाई देती है? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है ये देश हित में, और लोकतंत्र की जो हत्या ना हो, हत्या को बचाने के लिए ये राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता जो हैं कांग्रेस के, उनने जो प्रयास किया है सबसे बढ़िया प्रयास है। और कार्यकर्ता भी इस बार में मामले में मालूम पड़ गया है कि किस प्रकार से हम जहाँ पे वोट डालते हैं वहाँ से हमारा प्रत्याशी हार जाता है। और मध्य प्रदेश के बारे में भी राहुल गांधी जी ने बताया है कि किस प्रकार से 65 सीट पर आके हम लोग सिमट गए थे, जहाँ पे सर्वे के अनुसार हम लोग कम से कम 225 सीट आने वाले थे। तो ये हो नहीं सकता। और लगातार जो एविडेंस और प्रूफ आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनी हुई है, ये जानबूझ के चुनाव आयोग को बचाना चाहती है। चुनाव आयोग निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है और धांधली करके भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है। बनारस का चुनाव भी आपके सामने 2.5 घंटे मतदान बंद होने के बाद, 5 बार वो नरेंद्र मोदी हारने के बाद अगर वो जीत की ओर अग्रसर हुए हैं, तो 2.5 घंटे बंद होने के बाद एक षड्यंत्र के तहत जीते हैं। अगर बनारस के चुनाव आप दोबारा कराए जाएंगे तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार चुके हैं। वोट चोरी का जो मुद्दा है, क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुई जैसा कि दावा किया जा रहा है? देखिए, पूरे देश में एक संगठित वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी ने की है। किस तरीके से आरएसएस का सर्वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बता रहा था और नतीजे बिल्कुल उलट रहे। जो बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्पना थी पूरे देश में, जो हमारे आज़ादी के योद्धा और सेनानियों की संकल्पना थी, राजा और महाराजा और एक आम नागरिक, उसका एक वोट होना चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट, उस
सोच को आज भारतीय जनता पार्टी संगठित तरीके से खत्म करना चाहती है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया है, आज देश के हर आम नागरिक को ये विश्वास हो गया है कि किस तरीके से जहां भाजपा की लहर नहीं होती, जहां भाजपा के भ्रष्टाचार उजागर होते, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से हर विधानसभा में जहां सेलेक्टेड वोट इनको बढ़ाना होता है, वहां वोट बढ़ाते हैं, फर्जी वोटों को बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति 7 जगह वोट डाल रहा है। आप सोचिए किस तरीके से पूरे देश में इन्होंने जो लोकसभाएं जीती हैं। और मोदी जी भी अगर ईमानदारी से आज चुनाव हो जाए तो मोदी जी आज चुनाव हार जाएंगे। लेकिन आज पूरे देश में राहुल जी के नेतृत्व में आज आम भारतीय ये कह रहा है कि हमारा वोट हमारा अधिकार है और संविधान उस वोट को हमें डालने की आज़ादी देता है, जिसको भी वोट डाले। लेकिन आज उस वोट पर लूट भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। आप ग्राउंड पे काम करते हैं, लंबे समय आप सक्रिय रहे भोपाल से लगी विधानसभा में, आपको लगता है कि सही में वोट चोरी होती है और ये फर्जी वोटर्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। और जब से राहुल जी ने ये उजागर किया है घोटाला, तब से पूरे देश में जनता में हाहाकार मचा हुआ। मेरे बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में 270 पोलिंग है। कल मात्र हमने 3-4 पोलिंग की वोटर लिस्ट देखी थी, उसमें कम से कम 15 से 20 महिलाओं के डबल नाम थे, फोटो भी थे। तो हम इस पर सर्वे कर रहे हैं, आदरणीय जीतू पटवारी जी भी के नेतृत्व में भी सर्वे हो रहा है मध्य प्रदेश में। और हम बहुत जल्दी बैरसिया से भी आपको ये घोटाला सामने लाएंगे कि डबल नाम है, जो मर गए उनके नाम भी है, कार्ड दिए गए हैं। इस तरह से कई तरह से घोटाला यहाँ पे किया गया है। क्या ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी जब जागे, जब कांग्रेस जाग रही है, देर हो गई बहुत? देखिए, ऐसा है कि राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता से खास कार्यकर्ता तक इस मुहिम में लगा हुआ है। रह जाती है बात ये कि नरेंद्र मोदी जी ये 2024 का ही चुनाव नहीं, ये तो उन्होंने हमको ये राहुल जी ने जब से खुलासा किया है, ये 2019 में भी इसी तरीके का खेल किया था कि इस देश में नोटबंदी की जाती है, जिसमें लोग लाइन में लगते हैं। इस देश में कोरोना काल में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं, लाखों लोगों की जान जाती। इसके बाद नरेंद्र मोदी इतने प्रिय हैं कि उनकी सरकार आती। तो राहुल जी ने इस चीज को पकड़ा, और जो राहुल जी ने पकड़ा है, मध्य प्रदेश में भी बड़ा षड्यंत्र हुआ है। और यहाँ पे पिछले बार तो हमारी कमलनाथ जी की सरकार को धन बल के आधार पर इनने गिराया था, लेकिन ये वोट चोरी करके मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बनाए हैं। और मध्य प्रदेश का और देश का आम कार्यकर्ता राहुल जी ने जो वोट चोरी पकड़ी है उसको गांव-गांव तक जाके वहां पे सर्वे करेगा। और अगर ऐसा है तो राहुल जी के कंधे से कंधा मिला के आम कार्यकर्ता साथ चलेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिजिटल डेटा की जरूरत है। चुनाव आयोग पर यह आरोप है कि डिजिटल डेटा नहीं मिल रहा। बगैर डिजिटल डेटा के कैसे पकड़ेंगे आप लोग चोरी? देखिए, हमने अपने आधार पर पिछले 4-5 सालों से हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और हर वोटर लिस्ट में हमने देखा है कि कई लोगों के नाम काटे नहीं गए हैं, कई लोगों के नाम ऐसे जोड़े गए हैं जो एक ही एड्रेस पे 10-10 लोग रह रहे हैं और उनके नाम इसमें जोड़े गए हैं। फर्जी तरीके से वोटिंग करवाई जा रही है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमने प्रूफ सहित आपको दिया है, और जिस दिन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके दूसरे दिन से ही इन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे देश की वेबसाइट क्यों बंद हुई है। उसके पीछे कारण यही है कि क्योंकि राहुल गांधी जी प्रूफ दे रहे थे। 2018 में हमारे मध्य प्रदेश में 2 चुनाव हुए, उसमें माननीय कमलनाथ जी ने इसकी शिकायत भी की थी चुनाव आयोग को, और हमने ये बताया था कि कई वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, परंतु चुनाव आयोग ने उसको सही नहीं किया अभी तक। और जब राहुल गांधी जी ने प्रूफ दिया उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर ली। आज मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों उनका सपोर्ट कर रही है चुनाव आयोग का, जब राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने नाम प्रूफ सहित वोटर लिस्ट सहित उन्होंने दिखाया है। तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर रखी है। और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, आगे भी लड़े थे और अब भी लड़ेंगे। 2018 में एक दावा किया गया है, कांग्रेस ने भी दावा किया है, 2018 में उसकी शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 24 लाख वोट काटे गए थे, वोट हटाए गए थे वोटर लिस्ट से। तो क्या 2023 में ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं की गई? देखिए, 2023 में भी जब मंथन हुआ और चुनाव के दौरान भी हमारे प्रत्याशियों ने लगातार कहा कि फर्जी वोट बढ़ाए गए हैं, नरेला में वोट बढ़ाए गए, विधानसभा भोपाल जिले की कई विधानसभाओं में वोट बढ़ाए गए थे। हमारे प्रत्याशियों ने आयोग में शिकायत की, लेकिन आयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है और ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। अगर निष्पक्ष चुनाव इस देश में नहीं होगा, जो लोकतंत्र की संकल्पना हमारे महापुरुषों ने की, इस देश के नेताओं ने की थी, आज वो खतरे में है। लेकिन हमें इस बात का गर्व होना चाहिए और हम इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हम राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को लेकर गांव-गांव तक पहुंचने वाले हैं और पूरा अभियान कांग्रेस पार्टी शुरू कर चुकी है। वोटर लिस्ट में फर्जी वोट ढूंढना, क्या आपको नहीं लगता बहुत मुश्किल काम है ये? अनुराग ठाकुर को इतनी जल्दी वोटर लिस्ट मिल जाती है तो ये
पूरे देश की जनता को दिखता नहीं है कि एक अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री को 5-5 विधानसभा की डिजिटल शीट मिल जाती है और चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री के साथ है और कांग्रेस के साथ और भारतीय आम जनता के साथ नहीं है। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग जिस प्रकार से षड्यंत्र कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, यह देश की जनता इस बात को बताएगी कि किस प्रकार से हम लोग जो घर घर जाके इस बार जगह जगह अब आप देखिए, राहुल जी ने आपके इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि मरे हुए व्यक्ति के साथ कोई आदमी चाय पी ले? राहुल गांधी ने चाय पी, इतिहास रचा इस बार कि वो जो मरे हुए जो डिजिटल में जो चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी करी थी उनको राहुल गांधी जी ने पकड़ा और मालूम पड़ा कि उसमें से कम 15 लोग मरे हुए हैं जिनका नाम सूची में उनके साथ चाय पी रहे हैं। ऐसे ही हम लोग मध्य प्रदेश में भी कई मरे हुए लोगों के साथ यहाँ बैठ कर चाय पियेंगे, जो पलायन कर गए उनके साथ चाय पियेंगे और बताएंगे चुनाव आयोग को कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के एक एक कैंडिडेट को चुनाव आयोग जितवा रहा है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब एक आंदोलन चलाने की शुरुआत कर रही है। क्या आंदोलन में आप लोग शामिल होंगे? बिल्कुल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो आंदोलन चलाएगी उसमें शामिल होंगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उनका पर्दाफाश करेंगे, झूठी वोटर लिस्ट का, चोरी की वोटर लिस्ट का पर्दाफाश करके हम जनता को दिखाएंगे किस तरह से सरकार चोरी से वोट खरीदती है और चोरी से सरकार को गिराती है। ठीक है, अगर कोई ना कोई पक्ष से या विपक्ष से कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कहा जाए तो भाई उसे दिखाने के लिए कि ये गलत नहीं है तो उसकी निष्पक्ष जांच करवा दें, उसकी कोई आपत्ति है ही नहीं। बकाया रिजल्ट सामने वैसे ही आ जाएगा। वोट चोरी का मुद्दा अगर सही है या फिर गलत भी है तो आप उसको साबित करो। ऐसे अगर आप उछालोगे कि वोट चोरी हुई है, ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि जनता चुन के एक नेता को चुनती है और अपना प्रतिनिधित्व चुनती है और उसको आगे फॉलो करती है। तो अगर आप बोलोगे कि वोट चोरी हुई है तो वो जनता द्वारा चुना गया है। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप भी तो उसमें जीते हो ना, आपकी सरकार भी कहीं ना कहीं जीती है। वोट चोरी जैसे मुद्दे इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो अपने काम बड़े पारदर्शिता के साथ करती है और मैं इसमें कोई टिप्पणी करने वाला नहीं होता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट और हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो इसमें बड़ा मान्य होगा। और प्रदर्शन चल रहे हैं तो देखिए, पक्ष है विपक्ष है, विपक्ष का काम है ये चीज़ें करना, पक्ष का काम है सही को सही रखना और साबित करना। बिल्कुल सही है, 100% सही है। अरे यानी कांग्रेस के पास वर्कर है नहीं काम करने के लिए फील्ड पे, बाकी सब व्हाट्सएप और फेसबुक पे सब वर्कर है। तो क्या होता है कि जब पुराने वर्कर से किसी से पूछे जाएंगे, जैसे मेरी उम्र के वर्कर से आप पूछे जाओगे तो वो बिल्कुल साफ शब्दों में बता देगा आपको, साफ शब्दों में बिल्कुल बता देगा कि ये 5 मकान ये हैं, ये टूट चुके हैं। जैसे ये स्मार्ट सिटी के नाम पे टूट चुके, इस पे 8 बोर्ड हैं, इस पे 15 बोर्ड हैं, इस पे 20 बोर्ड हैं। या भोपाल में भी यही स्थिति है। और वोट चोरी है, हाँ जी। वोट, अरे सबसे ज़्यादा नरेला में 35,000 वोट अभी बाद में काटे निर्वाचन आयोग ने चुनाव होने के बाद। और बिल्कुल निर्वाचन आयोग वाले बिल्कुल साफ शब्दों में ये बोलते हैं कि साहब अगली बार जब आप जीत के आ जाओगे तो आपके कहे पे हम। चोरी नहीं होते, कांग्रेस गलत मुद्दा उठा रही है। एक्चुअली में जो भी होता है फेयर होता है, क्योंकि इतनी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, इतने बड़े वो हैं, तो चोरी का तो सवाल ही नहीं उठता। और वोट जो IVM बना हुआ है, जो मशीन बनी हुई है, वो इलेक्ट्रॉनिक, उसमें चोरी करने का कोई सवाल नहीं उठता। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। नहीं, जांच काहे के लिए होनी चाहिए आप ही बताइए ना। जैसे अपन ने इकोकार्डियोग्राफी कराया या अपन ने ECG कराया तो उसकी जांच होती है क्या? जो तो रिजल्ट निकलता वही होता है, इसलिए जांच तो होनी नहीं चाहिए उसकी। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। ऑलरेडी बिल्कुल जैसे रहता है ना, जब आदमी हार जाता है तो आरोप प्रत्यारोप सब लगाता है। राजीव गांधी जी का ये कथन गलत है। बीजेपी ने विकास करा है, काम करा है, हमारा मध्य प्रदेश चमन बना दिया है, पूरे हाईवे रोड अच्छे बन गए हैं। आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे विदेश तो यहीं अच्छी पढ़ाई हो रही है। विकास करा है, विकास के साथ साथ दिल जीता है बीजेपी ने हमारा। हम बीजेपी के रहेंगे और बीजेपी को ही वोट देंगे। वोटों की चोरी ऐसे नहीं होती है। वोटों की चोरी होती तो पूरे भारत में, अखंड भारत में, जहाँ तक हमारा भारत है, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। जिन राज्यों में कांग्रेस जीत रही है, क्या वहाँ नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी नहीं कर सकते? बताइए आप। वहाँ नरेंद्र मोदी जी वहाँ भी वोट चोरी कर सकते हैं ना। कर्नाटक में इनकी सरकार आई, वहाँ क्यों नहीं हमने वोट चोरी की है? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है तो राहुल गांधी जी के तो पिताजी भी बैलेट पेपर की चोरी की बातें किया करते थे।
कभी हालांकि चुनाव उस समय तक कांग्रेस की सरकार ही रहती थी, फिर भी दूसरी पार्टी को अगर 12% 13% वोट भी मिलते थे तो वो ये कहते थे कि वोटों की चोरी हो रही बैलेट पेपर के समय में जब उनकी सरकार होती थी। और अगर सच बताऊं तो वोटों की चोरी तो तब हुई थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले थे कांग्रेस में और 1 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था। उसके बाद भी अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी को घोषित किया गया था। तो वोटों की चोरी तो वहाँ से शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे करके इलाहाबाद में जो चुनाव हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी जी को कोर्ट ने गलत चुनाव जीता हुआ घोषित किया था, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 1978 में और 2 साल तक भारत के कई देशवासियों देशभक्तों को जेल में ठूस दिया था। तो तब वोटों की चोरी हुई थी और ऐसे ही करके वोटों की चोरी कई तरह से होती आ रही थी। लेकिन 2014 के बाद से जब से इन लोगों को सरकार इनके हाथ से छिन गई और ये लोग तब से अभी तक छटपटा रहे हैं, तो आज ये रो रहे हैं। जहाँ ये जीतते हैं वहाँ वोटों की चोरी नहीं होती है, जहाँ हार जाते हैं जो वो वायनाड में जीतते हैं तो वहाँ वोट की ईवीएम खराब नहीं है, लेकिन जहाँ ये निपट जाते हैं तो वहाँ साहब इनको ईवीएम खराब नज़र आती है। तो ये तो इनकी छटपटाहट है और कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक आज चुनाव आयोग की ऐसा उसकी बात है कि वो जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रहे हैं, तो ये तो एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये अनवरत प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है, इसको रोका नहीं जाता है और जो भी लोग नहीं रहे हैं उनके नाम कट जाते हैं, जो गलत नाम है उनको काटना तो चाहिए ही। आज जैसे पता लग रहा है कि कई जगहों पर ऐसी स्थितियां हैं कि जो लोग मर चुके हैं सालों पहले वो भी वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, तो उनके नाम अगर काट दिए हैं चुनाव आयोग ने तो बहुत अच्छा किया है। अगर किसी इक्का दुक्का या 1-2% लोगों के नाम गलत कट गए हैं या गलत जुड़ गए हैं तो उसके लिए 1 महीने का समय चुनाव आयोग ने दिया है। 30 अगस्त तक का समय सभी के पास है, 31 अगस्त तक का समय सभी के पास है। सभी जाएं और जाके अपने बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम जुड़वाएं या गलत लिख गया है तो हटवाएं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, अगर ये करने में तकलीफ है। और एक चीज़ मुझे कल सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली कि सोनिया गांधी जी 1980 में सोनिया गांधी जी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया था, जबकि उन्होंने 1983 में भारत की नागरिकता ली। अगर ये सच है तो गजब की बात है, भारत की नागरिकता लेने से पहले सोनिया गांधी वोटर बन गई, ये एक बहुत बड़ी वोट की चोरी है। तो ये तो हम तो ठगे जा रहे हैं, भारत के नागरिक लगातार 70 वर्षों हम ठगे गए। ये तो हमें पिछले 14-15 वर्षों में 10-11 वर्षों में पता पड़ रहा है कि क्या क्या चोरियां हुई थी 70 सालों में। इन चोरियों पर बात क्यों नहीं करते राहुल गांधी? राहुल गांधी तो क्या पूर्ण रूप से पगला गए हैं, वो कुछ तो भी आरोप लगाते रहते हैं, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चुनाव आयोग कोई गलत धांधली कर पाए, तो उसमें बहुत सारी एजेंसियाँ इन्वॉल्व रहती हैं, इसलिए वैसा पॉसिबल ही नहीं है कि आदमी का वोट बैंक बदला जा सके। नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। जो भी गलत बोल रहे हैं वो अपने बढ़िया मार्ग पे कर रहे हैं, काम बढ़िया काम कर रहे हैं बीजेपी वाले सारे, और हम तो बिल्कुल बीजेपी के साथ ही है हमेशा। सब बकवास है। कैसे? इसलिए कि अगर कोई मुद्दा ही नहीं बचा तो वोट चोरी के नाम से हल्ला बचाओ, तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना। जांच की भी जरूरत नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग जाने ये जाने। भाई साहब क्या करते हैं? खेती बाड़ी। ये आजकल लोग बोल रहे हैं कि जो चुनाव में वोट डलता है किसी के नाम पे और चला किसी और को जाता है, आपको लगता है ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है, आपने वोट डाल दिया अभी तक के? हाँ सर, दिया ना। जिसको दिया वही जीता या कोई और जीत गया? जिसको देते हैं वही जीतेगा। जिसको देते हैं वही जीता। तो ये जो कहानी है ये बड़ी अलग है दादा। आजकल इलेक्शन चुनाव पे कितना भरोसा बचा है? नहीं, अपन नहीं बता सकते। बता ही नहीं सकते? क्यों नहीं बता सकते? अपन वोट देने जाते हो नहीं जाते हो? वोट देने जाते हैं। अच्छा, ये ईमानदारी से बताओ, जिसको देते हो वो जीतता है या जिसको देते हो वो हार जाता है? नहीं, जिसको दिया वो जीता है। चलिए, तो ये तमाम बातें मैं लगातार कर रहा हूँ और अभी तक के हमने लगभग अगर हम बात करें तो 40 से 50 लोगों से बात की है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि धीरे धीरे लोगों का कुछ ना कुछ या कुछ हद तक के भरोसा अब इस पूरी प्रक्रिया से उठता जा रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस के आरोपों तक सीमित नहीं है, जबकि लोगों के विश्वास का भी सवाल है। जन का मन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।